आज सबसे पहले आज के पावन दिन एक ऐसे विभूति के नाम समर्पित है जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मात्र 51 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया, एक बहुत बड़े कारण के लेकर कि भारत एक हो, एक भारत में व्यक्ति को अपने ही क्षेत्र में कहीं जाने के लिए किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत ना हो। और जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो वैसे तो लोग बोलते हैं कि इलीगल तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाउंड्री में एंट्री किया, लेकिन हम उसे इलीगल नहीं बोलेंगे, उसे हम एक विरोध का ये बताएंगे कि तरीका है जो उस समय के जम्मू कश्मीर के टेरिटरी में उन्होंने एंटर किया और कारावास के अंदर ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो अमर विभूति भारत के बहुत प्रसिद्ध नेताओं में अग्रणी स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारे तरफ से श्रद्धांजलि है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम आज शपथ लेते हैं। देश की अखंडता एक सैनिक होने के कारण मेरे लिए भी सर्वोपरि है और मैं पिछले 37 साल तक भारत की अखंडता के लेकर के ही अपना सर्विस दिया हूं और आगे भी मैं इस काम में लगा रहूंगा। तो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अरस्तु ने कहा है कि परिवार यौन संबंध पर आधारित एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लालन पालन के लिए अनिवार्य है। यहां तक तो ठीक है, अरस्तु ने जो कुछ सोचा है, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिली के बजाय एकल परिवार में लोग ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। ऐसे में जो बच्चों का लालन पालन किया है उनका लालन पालन कौन करे, ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। सरकार आगे आई है और वृद्ध लोगों को, विधवा लोगों को, इनको स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पेंशन की व्यवस्था की है और मैं बहुत खुश हूं कि सरकार ने इसे 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया है। सभी वृद्ध को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए एक बहुत अच्छा पहल सरकार ने किया है। इसकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। अभी भोजपुर जो जिला है या शाहाबाद का पूरा क्षेत्र है, ये इस समय धान के फसल के लिए जाना जाता है। परंपरागत तरीके से जो सिंचाई के साधन है, जैसे नहर का है, तालाब का है, आहर पोखर का है, वो तो है ही, लेकिन आज आधुनिक युग में बहुत सारे जगहों पर बिजली आने से बोरवेल की सुविधा हुई है, जिससे चलते किसानों को सुविधा बढ़ी है। लेकिन अगर परंपरागत तरीके से जो सिंचाई के साधन है उनमें भी समय पर पानी आए तो किसानों को सबसे बढ़िया रहेगा। आज भी मैं देख रहा हूं कि नहर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि जिस लेवल पर हो सके जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि किसान समय पर बीजारोपण कर सकें और धान की खेती उनका बढ़िया हो। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे किसान हैं जो मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेगा? ये कैसे दिया जाए किसान क्रेडिट कार्ड? नहीं, किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड तो मिलना चाहिए, मिल रहा है। हाँ, तो वो जो है प्रशासन में जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके लेवल पर कमी है। आपको पता है कि जितनी तत्परता से कोई अंजाम देना चाहिए योजना को, वो नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं 100 होता है 50। तो इस क्षेत्र में जहां इस तरह की शिकायत आएगी वहां पर त्वरित कार्रवाई की जाए और की जाएगी, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। जनसंपर्क के दौरान जो है गाँव में घुमा हूँ, जगह जगह पर जो है बिजली के तार पुराने टंगे हुए हैं, जगह जगह पर उनमें काट करके लोग वहां से बिजली लोकल लेवल पर ले रखे हैं। बहुत सारे जो है बिजली के उपकरण भी बढ़ गए हैं, पहले से आप देख रहे हैं। तो बिजली की सही सप्लाई होने में दिक्कत आ रही, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जा रहा है, प्रतिरोध जो है तारों में बढ़ रहा है। तो इसकी जल्दी से जल्दी, हालांकि काम कई जगहों पर चल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। आए दिन आप पत्रकार बंधु, आपको पता है कि कई जगह पर बिजली के करंट लगने से लोगों का जो है देहांत हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी रोकने के लिए जहां तक हो सके
अनऑथराइज्ड कनेक्शन ना हो और प्रतिरोध की जो क्षमता है उसको कम किया जाए। इसके लिए बेहतर तरीके के तार अगर लेआउट किया जाएगा और जगह जगह पर वहां तार फंसाने वाला काम को रोका जाएगा, लोगों में जागरूकता लाई जाएगी, तो ये काम में सुविधा होगी और लोगों का जान माल से सुरक्षा होगा। अभी बरसात में आपको वाटर बोर्न जो डिसीज हैं उनकी मतलब वो प्रकोप बढ़ जाता है। आपको पता है जल जमाव के कारण मच्छर पैदा होते हैं और कई तरह के मक्खी वगैरह होते हैं। जगह जगह पर सुदूर देहातों में भी मैंने देखा है कि जल जमाव हो गया है और जिसका निकासी का कहीं से मार्ग दिख नहीं रहा है। भूमि का अतिक्रमण भी उनमें से एक है, जहाँ की जलाशय के इर्द गिर्द जो है लोग उसको हाइट दे करके अपना घर बना रहे हैं, चाहे कुछ और चौपाल बना रहे हैं, कुछ व्यवसाय के काम कर रहे हैं, जिसके चलते पानी का बहाव अवरुद्ध हो चुका है। प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जहां भी इस तरह का एनक्रोचमेंट है उसको हटवाए और जल निकासी को वो जगह दे, ताकि जल जमाव से जो है जो बीमारियां होनी है वो ना हो। जैसे कि कोरी में है, आपको देखने को मिल रहा है, संदेश में है, गांव में है, चांदी में, कई जगहों पर इस तरह का जल जमाव हुआ है। कोरी सबसे ज्यादा जो बुरे हालत में है वो कोरी में है, जो कोरी बाजार के पास में, वहां लोगों का आर पार जाना दुर्लभ हो गया है। पक्के सड़क होते हुए भी उस पर घुटने तक पानी जमा हुआ है और उसका मेरे हिसाब से कोई परमानेंट इलाज जरूरी है, जहां वहां से नाली खोद करके और उसको ले जा करके जो नहर है उसमें जोड़ा जाए। इसके लिए काम करना जरूरी है। जनसंपर्क के दौरान जो है मैं चुनाव की तैयारी को लेकर के काफी उत्साह देखा हूं। सभी लेवल पर है, जनता में है ही, कार्यकर्ता में है, लेकिन इस काम में और त्वरित रूप से लोग लग जाएंगे अगर उनको ये पता हो कि हमारा उम्मीदवार कौन है। तो हमारे तो ये गुजारिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सके सही समय पर यहाँ लोगों को ये पता चले कि उनका उम्मीदवार कौन है, ताकि उसके पक्ष में जो है लोग अपना कैनवासिंग कर सकें। अभी क्या है कि हर व्यक्ति एफर्ट तो लगा रहा है, लेकिन अपना वो व्यक्तिगत तौर पर एफर्ट लगा रहा है। ज्वाइंट एफर्ट की जरूरत है। अगर किसी पार्टी को यहाँ चुनाव जीतना है या किसी ब्लॉक को जीतना है तो उनका पूरा ताकत जो है एक साथ लगना